डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम कुछ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द जीपीएससी एएमबीआई एग्ज़ाम। पहला क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हैं, और स्पेशली वो कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं और पहली बार जीपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, या फिर पहली बार किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, डिप्लोमा फाइनल ईयर में हैं, बीटेक फाइनल ईयर में हैं, उनका क्वेश्चन ये ज़्यादा है कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें। मतलब मोटर वाहन निरीक्षक तैयारी केवी रीते शुरू करवी, कैसे शुरू करें। तो इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। ये भी कई सारे लोगों का कि ढेर सारा सिलेबस तो देख लिया हमने, अब शुरू कहाँ से करें। एक बार पढ़ाई जब स्टार्ट होती है ना, तो आप आगे बढ़ पाते हो। अगर शुरुआत ही नहीं हुई, 1-2 दिन का इंतज़ार करते रहे कि आज करेंगे कल करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम बड़ी चीज़ होता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको डिले नहीं करना चाहिए, क्यों आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहिए, वो हम लास्ट क्वेश्चन में समझेंगे। तो ये भी हम समझेंगे कि आपको पढ़ाई कहाँ से शुरुआत करनी है। व्हाट इज़ द सिलेबस, कुछ लोगों का ये भी डाउट होगा, स्पेशली नए बच्चों का। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो नहीं होगा, बट कुछ बच्चे जो प्रीवियस ईयर के सिलेबस नहीं देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं देख पा रहे हैं, उनका क्वेश्चन ये भी है कि सिलेबस क्या है। तो मैं आपको आज सिलेबस भी पुराना वाला दिखा दूंगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, कहा था सिलेबस मोस्ट प्रॉबली वही रहने वाला है। 100% तो नहीं कह सकते, बट ये है 99% सिलेबस वही रहेगा। तो आपको सिलेबस देख लेना है क्या है आपका, और उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि पढ़े कहाँ से। सब कुछ समझ में आ गया, तो अब पढ़ाई करने के लिए मटेरियल कहाँ से लाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे कैंडिडेट इस टाइप से पूछते हैं कि ये बताओ ना, कौन सी ऐसी बुक है जिसमें सारा मटेरियल एक साथ मिल जाएगा, क्या उसको पढ़ के हम सेलेक्ट हो जाएंगे। पहले तो सारा मटेरियल आपको किसी एक बुक में मिलेगा भी नहीं। मैक्सिमम अगर मिल भी जाता है तो बिलीव मी, वो बुक पढ़ के, केवल एक बुक वो जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ के प्रैक्टिस करके सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर कोई ऐसा पब्लिशर है क्लेम करता है कि लो भैया हमने जीपीएससी एमबीआई की बुक छाप दिया है, अब इसको पढ़ के सिलेक्शन ले लेना, कई बार क्या होता है आपका इमोशन अटैच होता है ना, कि जिस बुक के कवर के ऊपर लिखा रहेगा जीपीएससी एएमबीआई, वही बुक खरीदेंगे और वही पढ़ेंगे। नए लोगों का जनरली इस टाइप से एक फीलिंग अटैच होती है कि नहीं यार यही वाला पढ़ेंगे, यही हमारे एग्जाम के लिए और सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिलीव मी, सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। ये हार्ड फैक्ट है, आपको इसको समझना है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंपटीशन का लेवल क्या रहेगा, टारगेट क्या करना चाहिए हमको, और कौन कौन से लोग कंपटीशन में हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, और एक एक पॉइंट मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, कैसे पढ़ना है, और क्या कंपटीशन लेवल है। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। ज्वाइन कर लीजिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके आपस में डिस्कशन के लिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, बट लास्ट क्वेश्चन से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ से आपका टारगेट बनने वाला है कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें कंपटीशन लेवल क्या है। अराउंड हम बात करेंगे, एग्जैक्टली नहीं। तो जिन लोगों को सिलेबस के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम होगा आपका 250 मार्क्स का, जिसमें से आपका 50 मार्क्स गुजराती लैंग्वेज का होगा, गुजराती व्याकरण का होगा, वो गुजराती में आएगा। बाकी जो 200 मार्क्स है, इसमें 125 मार्क्स आपका टेक्निकल रहेगा। मतलब इसमें मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मिक्स रहेगा। कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि क्या मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का पेपर अलग होगा, तो अलग नहीं होगा। लास्ट टाइम इसको कंबाइन कर दिया था, उससे पहले अलग अलग होता था। तो ये 125 मार्क्स में आपके मैकेनिकल के सब्जेक्ट भी रहेंगे और ऑटोमोबाइल के भी रहेंगे। आगे सिलेबस दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। बाकी 75 मार्क्स में आपका मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड रूल्स होता है। तो ये आपका सिलेबस पैटर्न है। कितने का हो गया टोटल हो गया आपका 250 का। लास्ट टाइम का आप कट ऑफ देखिए। लास्ट टाइम में ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम जो पोस्ट थी वो 92 थी, 92 थी, तो ये आपको कट ऑफ मिला। इस बार पोस्ट कितनी है, टोटल है 25। अगर मैं रोस्टर लगा के आपको बता दूं, ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट रोस्टर हम लगाएं तो जनरल की इस बार पोस्ट रहने वाली है अराउंड आप मान लो 12 to 13 सीट जनरल की रहेगी। ओबीसी की हम बात करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 06 सीट रहने वाली है।
एससी की मैं बात करूं तो 1 से लेके 2 सीट रहने वाली है। अगर ये 12 होगी तो ये 2 हो सकती है, अगर ये 13 हुई तो ये 1 हो सकती है। अब आप कहोगे ये ऐसे कैसे हो जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी रोस्टर में समझाया हुआ है कि रोस्टर कहाँ से स्टार्ट होगा उसके हिसाब से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एसटी की अराउंड 3 सीट रहने वाली है और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट रहने वाली है। तो ये आपका सीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। जब 9 to 2 सीट थी टोटल तो ये कट ऑफ है। तो अभी के हिसाब से मैं बात करूं तो आपका जो कट ऑफ रहने वाला है, अगर पेपर टफ हुआ तो ध्यान रखना इस बार का पेपर, इससे पहले बार जो हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं ये वाला पेपर बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट वाला 90-20, ये पेपर काफ़ी अच्छा था। इतना अच्छा था कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में रैंक तक आया है, सेलेक्टेड है बढ़िया मार्क्स से, बट उनका EMBI नहीं निकल पाया है। ये हालत थी। 25 to 30 क्वेश्चन तो ESC के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको चूज करना होता है कि 1-2 सही है, 2-3 सही है, 1-2-3 सही है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आप समझ सकते हो EMBI के पेपर में अक्सर ये देखा गया है कि टफ बना देते हैं ये। इससे पहले अगर 17 वाले पेपर की बात करें तो वो भी टफ था एज कंपेरिजन टू दूसरी, उस टाइम पे ये RTO का एग्जाम हुआ था। मतलब इन शॉर्ट 2019 वाला बात करें जो 18 वाला था वो भी काफ़ी टफ था, उसमें स्पेशली ऑटोमोबाइल का ज़्यादा टफ था, उसमें न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो इन शॉर्ट हमने देखा है कि GPSC EMBI का पेपर थोड़ा सा हार्डर रखती है। क्यों रखती है पता नहीं, बाय लक हो जाता है या फिर इंटेंशनली रखते हैं, इस बात के इस पे तो श्योरिटी नहीं, इससे बात नहीं कर सकते, बट पेपर टफ रहता है। तो हमको प्रिपरेशन करनी है एकदम से खराब हालत के लिए कि पेपर खराब से खराब आए। GPSC ये डिसाइड करके पेपर बना रहा है कि नहीं आपको तो फेल ही करना है, तो भी हम सिलेक्शन ले पाएँ। फेवरेबल कंडीशन के लिए नहीं कि पेपर आसान हो गया धड़ाधड़ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, पेपर खराब आया तो भी आपको एश्योर करना है कि आपका सिलेक्शन हो। तो ये जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सीट के हिसाब से मेरा जो मानना है कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ जाएगी ये 200 के आसपास जाएगी। अगर एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर वाला पेपर ले लें और सीट घटा दें तो ये कट ऑफ हो जाता है आपका 190। बट ये मान के चलो ना, जिन कैंडिडेट का 1 से 2 मार्क्स से रह गया है उसे हम कहेंगे कि घायल सांप बन गए, घायल शेर बन गए हैं। वो कहते हैं ना कि घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उनकी प्रिपरेशन पहले से पूरी है, तुरंत वैकेंसी आ गई, वो कंटिन्यूटी में है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जिनका 1-2 नंबर से रह गया वो ही सेलेक्ट होंगे, जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा, बट ये है कि उनमें से जो सीरियस कैंडिडेट होंगे उनको थोड़ा आसानी होगी इस स्कोर को अचीव करना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी प्रिपरेशन है। तो आपको उनसे भी कम्पीट करना है। MBI में जो फेल हुए, AE में जो फेल होंगे, उन सबसे कम्पीट करना है आपको। तो कम्पीट कहाँ पे कर पाओगे आप? तो आपको एक टारगेट बनाना है। टारगेट कम से कम आपका होना चाहिए 200 मार्क्स का। अगर आप जनरल का हो, पेपर टफ होता है तो पेपर आसान होता है तो इससे ज़्यादा का होना चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 250 का। उसी तरीके से अगर मैं EWS की बात करूं तो यहाँ पे आपको 190 के आसपास का स्कोर सोच के चलना है, इससे कम तो सोचना भी नहीं है। अगर मैं SCBC की बात करूं तो इनको भी 190 के आसपास या 1-2 नंबर कम का रहेगा तो ठीक है, उसके आसपास का कट ऑफ रहता है। मगर इससे जितना ऊपर रहोगे आप उतना सेफ जोन में रहोगे, श्योरिटी में रहोगे कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो SC कैटेगरी का भी कट ऑफ आपको 180 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। तो 180-190 का टारगेट आपको भी लेके चलना है। अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो इनको भी कुछ 170 से लेके 175 का टारगेट लेके चलना है। ये कट ऑफ देख के खुश नहीं हो जाना है कि इस बार तो इतना कम था अगली बार भी रहेगा। इस बार सीटें बहुत कम हैं तो आपको टारगेट हाई करके चलना होगा। तो जो मैं यहाँ पे टारगेटिंग मार्क बता रहा हूँ, आपको कोशिश करना है कि इतना से ज़्यादा है। अब कैसे पता चलेगा इतना से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? ये जब आप प्रिपरेशन कर लोगे, मैं टेस्ट सीरीज रखूँगा, अगर उसमें आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। हम लोग टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे, होल का भी करेंगे, सब करेंगे, बट थोड़ा सा आप प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये तो रहा आपका टारगेट मार्क्स, ये आपको बना के चलना है प्रिपरेशन के लिए। अब ये टारगेट बनाना है, उसके लिए जानना है सिलेबस और पहले के जो हमारे क्वेश्चन हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे शुरुआत करें। इन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए सिलेबस के PDF पे चलते हैं।
तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जीपीएससी एमबीआई का सिलेबस, बट ये सिलेबस है आपका 90-20 का। पहले ही हमने डिस्कशन कर लिया कि मोस्ट प्रॉब्ली यही सिलेबस आपका रहने वाला है, चेंजेस की गुंजाइश बहुत ही कम है। अगर चेंज भी हुआ तो थोड़ा बहुत कोई पॉइंट्स इधर उधर कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम का स्कीम बताया हुआ है आपका 3 पार्ट में ये होंगे। आगे मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है एक ही आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होता है 250, जैसे कि मैंने पहले बताया था। आपका कंसर्न सब्जेक्ट 75 एक्ट एंड रूल और 50 मार्क्स का आपका गुजराती, टोटल हो गया 250। टाइम दिया जाएगा आपको 3 आवर का, जिसमें गुजराती क्या होगा, गुजराती लैंग्वेज में होगा, क्योंकि गुजराती है, गुजराती व्याकरण है तो गुजराती में होगा। बाकी सारा गुजराती और इंग्लिश दोनों में आएगा। कई सारे लोग ये भी पूछ रहे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके सिलेबस पे और यहीं से स्टार्ट होता है आपका पहला क्वेश्चन भी कि प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। तो ये सिलेबस है, आप सिलेबस देख लो। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए ना आपका मन लगना चाहिए। कई सारे लोग होते हैं ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हैं, उनको लगता है कि यार बाकी तो मेरा प्रिपेयर्ड है, जो मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है या जो मुझे कम आता है पहले उसको पढ़ लेता हूँ, जो पहले से तैयार है वो तो हमारा है ही। ये गलती करने की वजह से उनका जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने ऐसा सब्जेक्ट उठा लिया जो आपको समझ में नहीं आता या फिर कम समझ में आता है। आप पढ़ोगे, धीरे धीरे बोर होते जाओगे, रख दोगे, धीरे धीरे बोर होते जाओगे, रख दोगे, तो ये आपके इंटरेस्ट को ब्रेक करेगा। तो मेरा एडवाइस होगा कि स्टार्ट आपको वहाँ से करनी है प्रिपरेशन जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो। डजेंट मैटर, आप एक्ट रूल से स्टार्ट करें, आप टेक्निकल से स्टार्ट करें, आप गुजराती से स्टार्ट करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं, पहले से पढ़े हैं तो तीनों साथ में पढ़ सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल फील, जहाँ पे आपके माइंड को कम प्रेशर आए, स्टार्टिंग में आपके माइंड को कम प्रेशर देना है ताकि वो इन्वॉल्व हो पाए एक बार स्टडी में। लॉन्ग टाइम बाद आप शुरुआत कर रहे होगे, माइंड पे प्रेशर आएगा, बोरियत फील होगी, पढ़ाई बंद हो जाएगी, तो वो हरकत नहीं करनी है। तो पहले जो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार है, जहाँ पे एमसीक्यू आप धड़ाधड़ बना सकते हो, एकदम मोटिवेट हो सकते हो बना के, अरे यार मुझे आता है, वो वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करना। अब वो मुझे नहीं पता कि आप इंडिविजुअल का कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप ये सिलेबस देख लो, इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपको आता है, ये चाहे टेक्निकल की बात कर लें, हम गुजराती की बात कर लें, एक्ट एंड रूल की बात कर लें, जो भी आपको आता है आप वहां से स्टार्ट करो, क्योंकि वहीं से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि हम स्टार्ट कहां से करें। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको गुजराती पढ़ना है, आपको एक्ट एंड रूल पढ़ना है, आपको टेक्निकल पढ़ना है, या तीनों पढ़ना है, जैसे भी होगा आपको शेड्यूल बना लेना है डेली का, कितना पढ़ना है, कितना थियरी पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है। जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करो, तो जो भी आपको पढ़ना है उसका शेड्यूल बना लीजिए। सब्जेक्ट आपने डिसाइड कर लिया, सब्जेक्ट में टॉपिक आप डिसाइड कर लो कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, वहां से स्टार्ट कर दो। आप वेट नहीं करना है। मैंने पहले ही कहा, इस एग्ज़ाम में वो सारे लोग अपीयर होने वाले हैं जो इससे पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिनका मैक्सिमम पोर्शन प्रिपेयर्ड है, और वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, थोड़े मार्क्स से चुके हैं, तो उनसे आपको कंपटीशन लेना है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। आप सेलेक्ट हो सकते हो, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। जो फ्रेशर हैं, सेलेक्ट कोई भी हो सकता है, फ्रेशर टॉपर निकल जाते हैं, बट आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा एग्ज़ाम को। कई सारे लोग होते हैं सालों साल तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है सिलेक्शन। कई सारे लोग होते हैं हर बार 1-2 नंबर से चूकते हैं, नहीं हो रहा है सिलेक्शन। क्यों नहीं हो रहा? गलतियां नहीं सुधार पाते, अपनी गलतियां नहीं पकड़ पाते, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कई सारे रीजन होते हैं, नहीं हो पाता है सिलेक्शन। बट आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बिना स्ट्रेटजी के तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो ये बात हो गई कि भैया स्टार्ट कैसे करें और कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। और हमारा आगे का क्वेश्चन था कि सिलेबस क्या है और मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ, मटेरियल कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है, कोचिंग के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, किसी का इंटरेस्ट है तो वो कोचिंग जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको मटेरियल दिया ही जाएगा। अगेन आपको लगता है कि नहीं वो मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम कोचिंग जो बच्चे कर रहे थे वो लोग भी मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे थे, और जो मैं एमसीक्यू करवाता था, सब्जेक्ट पढ़ाता था, वहाँ से वो लोग फॉलो करते थे। तो आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं कोचिंग में सफिशिएंट मिल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं, तो भाग दौड़ करने की, आप उन्हीं का पूरा करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कोचिंग में सफिशिएंट मटेरियल नहीं मिल रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने कंप्लीट कराया हुआ है कुछ पोर्शन को छोड़ के, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है वो सारा मैंने कराया हुआ है, 1-2 पोर्शन बचा हुआ है। जो कराया हुआ है उतना आप कर लोगे, एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, समझ लोगे। पूरी एक प्लेलिस्ट है, और जो उसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फाइल में जाके
वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप मेरे यूट्यूब चैनल से स्टार्ट कर सकते हो, कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ पे जो करा रहे हैं आप उनके हिसाब से करो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगेन ये सारा सिलेबस कंप्लीट है, पीडीएफ है, एमसीक्यू है, प्लेलिस्ट है, कंप्लीट है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। उतना आप कर लो, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपसे, फंडामेंटल आप समझ जाओगे तो कर पाओगे। इसकी भी अगेन प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और फाइल में आपको इसका जो भी मैंने कराया हुआ है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के फाइल में। थियरी ऑफ मशीन ये मैंने कंप्लीट नहीं कराया हुआ है, तो मेरे ऊपर रिलाई नहीं करना है आपको। ये इसलिए नहीं करा हुआ, इसका कुछ कुछ टॉपिक मैंने कराया हुआ है, ये इसलिए नहीं करा क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल हैं, किसी भी बुक में मिल जाती हैं। आपको खुर में मिल जाएंगे, वाईसीटी में मिल जाएंगे, ईएससी में मिल जाएंगे, तो कहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये भी आपको कर लेना है, किसी भी बुक से करना है। मैं प्रीफर करूंगा खुरमी करें, वाईसीटी करें, 2 बुक कर लें, इसके बाद ईएस पे मूव करें। ईएस पे डायरेक्टली जंप ना करें, पहले छोटे लेवल से। ये नया टॉपिक था तो इसको मैंने डिटेल में कराया हुआ है विथ एमसीक्यू। अगेन आपको मैराथन क्लासेस भी इनकी मिलेंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ उनकी मैराथन क्लासेस, 1 शॉट मतलब एक वीडियो में 4-5 घंटे की वीडियो है, सारी चीज़ें आपको खत्म हो जाएंगी, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी प्लेलिस्ट, मटेरियल सब आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ और मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो। आप चाहते हो पीडीएफ पढ़ना है, वीडियो नहीं देखना है तो पीडीएफ पढ़ो, आप चाहते हो नहीं दोनों करना है तो दोनों करो। बेस्ट वे ये होता है फंडामेंटल क्लियर करने का, वीडियो देखो आप, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया जाता है, जिससे क्या होती है चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, पीडीएफ पढ़ने से तो बुक तो ही इतनी सारी, लोग पढ़ के क्यों नहीं याद रखते हैं, भूल क्यों जाते हैं। रीजन होता है कि क्लास में जो आप पढ़ते हो, जो देख के पढ़ते हो, जो सुन के पढ़ते हो, उसमें थोड़ा सा आपको ड्यूरेबिलिटी मिलती है, लॉन्ग टाइम तक आपको चीज़ें याद रहती हैं। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक, इस पे भी मैंने थर्मोडायनेमिक्स और आपका थर्मल वाला पोर्शन है, कई सारे पोर्शन है इसमें, इसका भी मैंने कुछ कुछ पोर्शन कराया हुआ है। थर्मोडायनेमिक में इससे पहले काफ़ी लोग कंफ्यूज होते थे कि यहाँ पे केवल कुछ बेसिक्स दिया है, तो आपको बेसिक ही पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक। इस पे मैंने इंटरव्यू वाली वीडियोस जो हैं वो आप देख लेंगे, तो बेसिक आपका सिस्टम, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है, वो आपका कवर हो जाएगा। फ्लूइड पे भी मैंने कराया हुआ है, इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पे भी मैंने कराया हुआ है, रेफ्रिजरेशन पे भी मैंने कराया हुआ है, तो सारी वीडियोस आप फॉलो कर लो। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे जीपीएससी एएमबीआई के लिए एक स्पेशल फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें ढेर सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। वो सारी प्लेलिस्ट जीपीएससी एएमबीआई के लिए ही हैं, और ये जो चैप्टर है ये किसी भी ट्रेडिशनल बुक में मिलेगा, तो आप बुक से भी करते रहना है आपको, ठीक है, चैनल से भी करते रहना है। आईसी इंजन के लिए मैं थोड़ा सा गारंटी लेके कहता हूं कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं, एमबीआई के, एएमबीआई के, उसकी मैराथन क्लास भी मिल जाएगी। मुझे लगता है कि वो आप कर लीजिए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा आईसी इंजन का जो आपको नहीं आता रहेगा, मतलब 99% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे वो एक मैराथन क्लास करने से। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो मैंने अलग से कराया हुआ है, जैसे सीएनजी, बायोडीजल, पोल्यूशन से, तो इसके रिलेटेड मैंने कुछ अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल के नाम से प्लेलिस्ट है, या दूसरे जगह जो सुपर 20 में कराता हूँ, या फिर स्पेसिफिक टॉपिक के नाम से, या इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उनमें ये सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो मैं कराते रहता हूँ। आगे भी जैसा आप लोग कहोगे वैसे मैं कराते रहूँगा, तो वो चीज़ें आप फॉलो करोगे जितना आपको हेल्प करेगी। बट प्रीवियस ईयर के जो वीडियोज़ हैं आईसी इंजन पे, जो मैराथन क्लास है, वो आपको देख लेना है। मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी किसी भी ट्रेडिशनल बुक में मिलेगी, आप किसी से भी कर सकते हो, मैंने भी कराए हुए हैं। कास्टिंग का काफ़ी कुछ मैंने कराया हुआ है, वेल्डिंग में थोड़ा बहुत कराया हुआ है मैंने, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो। मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करना है, बुक कौन कौन सी फॉलो करनी है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। कुछ लोगों को लगता है वो तो पुरानी वीडियो है ना, पुरानी वीडियो से क्या फ़र्क पड़ता है, सिलेबस वही है, यही है। नई वीडियो भी मैंने बना के बताया था कि बुक आपको कौन सी करनी है। ज़्यादा प्रॉब्लम आता है मैकेनिकल वालों को ऑटोमोबाइल वाले सब्जेक्ट में कि ऑटोमोबाइल कहाँ से करें, तो पूरा ऑटोमोबाइल डेडिकेटेड 17 आवर की एक मेरी मैराथन क्लास है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। नहीं मन है उसको देखने का तो इंडिविजुअल वीडियो हैं, प्लेलिस्ट है उनकी, हाफ एन आवर की, 1 आवर की वीडियो हैं, आप वो भी देख सकते हो। एक और वीडियो है जिसमें मैंने एमसीक्यू डिस्कस किया हुआ है, 300 से 400 एमसीक्यू है ऑटोमोबाइल की, वो भी मैराथन क्लास है, आप उसको भी देख सकते हो। सारा पॉइंट्स यहाँ का कवर है, कोई पॉइंट बचा हुआ नहीं। 1-2 पॉइंट कोई होगा जो मुझे लगता है लिस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें बची होंगी। आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं वो भी कवर करा दूंगा, या फिर टेस्ट सीरीज जब लेंगे तो उसमें वैसे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा।
कैड कैम मैंने कराया हुआ है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, एमसीक्यू भी मिलेगा, वो ज़रूर आप लोग देख लेना, क्योंकि इसके भी एमसीक्यू ज़्यादा बाहर नहीं मिलते हैं या फिर फंडामेंटल नहीं मिलते हैं, तो वो आप वहाँ से मेरे यूट्यूब चैनल से फॉलो कर सकते हो। ये भी टॉपिक अलग से ऐड हुआ था, तो इस पे पूरा मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किया गया है 1 बाय 1 चैप्टर वाइज, तो ये भी आप कर सकते हो। डायग्नोसिस का भी आप वहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे भी सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यही, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग से जरूर आपको पढ़ना है। बैटरी से भी एक आध क्वेश्चन रहता है, क्लच भी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें मैं जब वहाँ डिस्कस करता हूँ तो ज़रूर बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी मैं करवाता हूँ, तो वो आपको वहाँ से कर लेना है। ये जो है मोटर व्हीकल एक्ट, कई सारे लोग पूछ रहे थे कि एक्ट एंड रूल को कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको ये जो चीज़ें पढ़ना है, उसमें सबसे पहले पढ़ना है मोटर व्हीकल एक्ट। इस पर भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है डिटेल में। एक तो होगा एक्ट पुराना वाला डिस्कस किया, वो आप वैसे ही देख लो। फिर उसके बाद अमेंडमेंट की एक अलग से सीरीज है, 2-2.5 घंटे का मैराथन क्लास है, वो देख लें, पूरा एक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर सेंटर मोटर व्हीकल रूल की वैसे ही मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो पहले आप मोटर व्हीकल एक्ट देखें, उसके बाद अमेंडमेंट देखें, समझ में आएगा कि पहले क्या था, बाद में क्या क्या चेंजेज हुआ, क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हैं। फिर CMBR डिस्कस किया हुआ है, तो अगर मोटर व्हीकल एक्ट आपने देख लिया तो फिर CMBR क्यों है, क्या है, वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर GMBR जैसे ये दिया गया है ना, सिक्वेंशियली ही है, मैं कहूँगा कि इसी का सीक्वेंस आप फॉलो करें, इसमें सही रहेगा। इसके बाद ये जो आपका रोड सेफ्टी है, एक वीडियो है, आई थिंक सो 2-2.5 घंटे की होगी। ये ड्राइविंग रेगुलेशन की भी एक वीडियो है। वैसे तो वीडियो मैराथन क्लास के छोड़ दे तो वैसे छोटी छोटी भी हैं, बट मैराथन क्लास अब भी फॉलो कर सकते हो आप। इसमें ये जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट कम होते हैं, तो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो ये ज़रूर देख लेना आप। फिर इससे भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, आप देख सकते हो। इंडिविजुअल वीडियोस भी हैं, मैराथन क्लास है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट इंडिविजुअल वीडियोस हैं इसकी। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्लेलिस्ट है, इसकी भी प्लेलिस्ट है, इसकी भी प्लेलिस्ट है, इन सब की प्लेलिस्ट है। इसकी भी सेपरेटली मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी, तो वो भी आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और लैंडमार्क जजमेंट की भी बनाया हुआ है, उस पर MCQ भी डिस्कस किया हुआ है। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर आप ये सब कर लेते हो, तो जो मैंने लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज लिया था उसका सोल्यूशन भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो वाली वीडियोस भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये रहा आपका पूरा एक्ट एंड रूल का पोर्शन। बाकी गुजराती में मेरा हाथ खुद का तंग है, तो मैं आपको क्या एडवाइस करूँगा, मैं बस ये बता सकता हूँ कि आप वर्ड इनबॉक्स ले लो, या फिर आप अक्षर की पब्लिकेशन की बुक ले लो, किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो। ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं अक्षर पब्लिकेशन, तो आप वो ले लो, वहाँ से पढ़ लो। बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं लोग, 40 to 45 मार्क्स लेके आते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, 40 से तो ऊपर ही रहते हैं। तो आपको भी कोशिश करना है कि गुजराती में अच्छे मार्क्स आएँ, खूब प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये रहा आपका सिलेबस और पूरी स्ट्रेटजी। मैं हो सकता है थोड़ा सा बहुत लंबा करके नहीं बताऊं, वो इसलिए क्योंकि आप इतना तो प्रैक्टिस है आपको कि चीज़ों को आप समझ पाओगे कैसे करना है, कहाँ से करना है। मटेरियल मैंने बता दिया आपको, स्टार्ट कैसे करना है आपको बता दिया, कैसे पढ़ना है। कोई सा टॉपिक लो, उसको ख़त्म करो, प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे मैं भी जब वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा तो आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहना स्टार्ट कर दोगे। आपको वेट नहीं करना है, बस लास्ट में यही कहूँगा, स्टार्ट करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।